हेलो डॉक्टर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिजेटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। बच्चों, ये टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा दे रखा है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है 8-10 लाइन का। तो जो नीट में इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादा नहीं है, 2-3 वैरायटी की क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी जाती है। लेकिन एम्स में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो थोड़ा ट्रिकी टाइप के हैं। लाइन एनसीईआरटी की रहती है लेकिन थोड़ा सा एक कदम बाहर निकल जाता है एनसीईआरटी से। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कई दिनों में आपके एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें ट्रिक की मदद से और कॉन्सेप्ट की मदद से आप बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहले हमको इसमें देखना है लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टार्टिंग के उस पैराग्राफ की 3 लाइनों में, वहां उस टॉपिक से इस डेफिनेशन से ही 2 क्वेश्चन निकलते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, ब्लड है वो टिश्यू में जाता है, टिश्यू में जा रहा है, कैपिलरी में फ्लो हो रहा है। कैपिलरी की जो वॉल होती है बेटा वो बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं। तो उन कैपिलरी की वॉल से क्या होता है, जो ब्लड है वो कुछ ब्लड बाहर निकल आता है। क्या क्या चीजें बाहर निकल के आती हैं, तो ब्लड में मैंने जब आपको प्लाज्मा पढ़ाया था तो प्लाज्मा मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाई थी पूरी ब्लड की, ब्लड किस किस से मिलकर बनता है। तो कुछ वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, याद रखना बच्चों, कुछ तो वाटर आएगा और वाटर के साथ क्या आएगा, कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज जो टिश्यू के बीच में जो सेल्स हैं, वहां सेल के बीच में जो स्पेस है वहां आ जाता है। ये मान लो सेल्स हैं और ये कैपिलरीज हैं। तो कैपिलरीज में से वो वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज इन सेल्स के बीच में आ जाता है। और क्या क्या आता है, वाटर आएगा, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आएंगे। लेकिन बच्चों यहां सबसे गजब चीज है जो आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लीविंग मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इनटू द ब्लड वेसल एंड लार्ज प्रोटीन्स। मतलब कि उसने लार्ज प्रोटीन थी उनको ब्लड में छोड़ दिया है, उसी में छोड़ दिया कैपिलरी में, वो टिश्यू के पास जो सेल के स्पेस है वहां नहीं आए हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आए हैं। बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो दिमाग में ये रखते हैं कि कोई भी प्रोटीन नहीं आएगी ब्लड में से और कोई भी फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, प्रोटीन भी आती हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी आते हैं। उसने ये लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए उसको, उसने लिखा है कि लार्ज प्रोटीन्स नहीं आएंगी और क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और डब्ल्यूबीसी के वो सभी टाइप्स सब नहीं आएगा, मोस्ट पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन कुछ हिस्सा तो आएगा। कौन कौन सा हिस्सा आया है यहां वो पूछा गया है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो इस तरीके से तो इसकी फॉर्मेशन होती है कि यहां वो फ्लूइड आ जाएगा। इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है और इस फ्लूइड को लिम्फ भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है, जैसे कि जब आपको ब्लड पढ़ाया था मैंने तब आपको बताया था कि सॉलिड और वाटर वाला पोर्शन, ऐसे यहां भी वही है, सॉलिड और वाटर। वाटर होता है इसमें 96% और सॉलिड पोर्शन रहेगा 4%। 4 में ही ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सेल्यूलर कंटेंट सेम इट इज है, जो मैंने आपको प्लाज्मा में पढ़ाया है वही यहाँ है। ऑर्गेनिक कंटेंट भी रहता है, जो वहां था वही रहेगा, इनऑर्गेनिक भी रहेगा और सेल्यूलर कंटेंट। अब यहीं पे वो है जो अपना फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्रोटीन की बात है, वो हम यहाँ देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है क्या कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आएंगे, मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं आएंगे। डब्ल्यूबीसी का कुछ हिस्सा, कौन कौन सा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये आती हैं बच्चों, याद रखना है आपको। मोनोसाइट आ जाती है, मोनोसाइट आएगी और लिम्फोसाइट आएगी। और प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हमने फाइब्रिनोजन देखी थी, आपको याद हो ट्रिक आलू गोभी फ्राई, तो हमने उसमें से फाइब्रिनोजन को नहीं निकालना है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन वो कैपिलरी से क्रॉस करके इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगी, मतलब कि लिम्फ में हिस्सा देगी अपना। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होगी वो लिम्फ में होगी। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये इसमें होते हैं। तो बच्चों बहुत गलती करके आ जाते हैं बच्चे, एम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ऑप्शन में दे देगा कि लिम्फ में एल्ब्यूमिन होता है या नहीं होता है, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, आपको ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना होगा। तो बच्चे को लगता है कि प्रोटीन्स तो आती नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी की लाइन क्लियरली पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने लिखा है कि लार्ज प्रोटीन्स नहीं आएगी और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन स्मॉल प्रोटीन तो आ सकती है ना भाई, और कुछ तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी आएगा। उसने लिखा है मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कंपोजिशन। अब इसके देखने हैं हमको फंक्शन। तो इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है इम्यून रेस्पॉन्स। ये इम्यूनिटी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये जब मैं आपको इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं उसमें इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं पूरी मैकेनिज्म के साथ डिटेल में बताऊंगा कि इम्यूनिटी में किस प्रकार से लिम्फ का रोल होता है। तब उसमें मैं आपको लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर और पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा। ठीक है,
तो पहला आप याद रखें कि इम्यून रेस्पॉन्स में इसका रोल होता है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, जब फैट एब्जॉर्प्शन होता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे इसके एब्जॉर्प्शन में, तब हम देखेंगे कि ये फैट के एब्जॉर्प्शन में किस तरीके से मदद करता है। उसमें हम लैक्टियल्स क्या होता है वो पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखें कि इसका रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में। तीसरा, और इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यह है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। इसको आप याद रखें, न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल। यहां पे वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो कुछ भी दे सकता है, बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन वाई एंड जेड। तो आप याद रखें बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, इनके बीच में ये एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का। ठीक है, अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब जैसे ही कि ब्लड है, ब्लड वेसल के अंदर बह रहा है, तो उसको पूरा हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोल देते हैं। ऐसे ही ये लिम्फ है, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर बहता है। तो उन पूरे सिस्टम को, जो लिम्फ वाला लिम्फेटिक वेसल का पूरा कनेक्टेड सिस्टम है, उसको बोला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ होगा वो लिम्फ वेसल के अंदर फ्लो करेगा, और कई सारी लिम्फ वेसल के कनेक्टेड सिस्टम को बोल दिया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये बच्चे हुए हमारे वो सब वैरायटी क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे गए लिम्फ के टॉपिक से रिलेटेड। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। और जो भी इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इसको इम्यूनिटी में अपने में कवर करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आती है या आप किसी भी टॉपिक में ये चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं, तो आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।